एक मिनट, अब सुनो भाई, मैंने ध्यान से आपको सुना है, सुनिए जरा। नो डोंट ब्रदर, प्लीज। इस तरह से नहीं चलेगा, ये सदन आई विल नॉट अलाउ। है। अर्ली में अलर्ट हो जाए, मेरा किसी को ताना लगाने का आशय नहीं है। हमने 7 दिन पहले साइक्लोन का अलर्ट भेजा, सिर्फ एक व्यक्ति मारा गया, वो भी गलती से मारा गया। गुजरात सरकार को हमने साइक्लोन का अलर्ट 3 दिन पहले भेजा, एक पशु भी नहीं मरा सर। 23 जुलाई को केरल सरकार को अर्ली वार्निंग भारत सरकार की ओर से दी गई थी। 23 जुलाई को, 7 दिन पहले, फिर 24 को गई, फिर 25 को गई, 26 तारीख को मान्यवर ये कहा गया कि 20 सेंटीमीटर से ज्यादा वर्षा होगी, भारी वर्षा होगी, लैंडस्लाइड होने की संभावना है, मड भी रस होकर आ सकता है और लोग इसके अंदर दबकर मर भी सकते हैं। मैं कुछ कहना नहीं चाहता था मान्यवर, मगर भारत सरकार की अर्ली वार्निंग सिस्टम पर सवाल किए गए, इसलिए मैं कहता हूं प्लीज लिसन अस, मत चिल्लाइए, प्लीज रीड इट। जो वार्निंग भेजा है उसको पढ़िए जरा। और इस देश में कई राज्य सरकारें ऐसी हैं जिन्होंने इस प्रकार की वार्निंग का उपयोग कर कर जीरो कैजुअलिटी डिजास्टर मैनेजमेंट किया है। मैं ओडिशा राज्य सरकार के लिए भी, उस वक्त हमारी नहीं थी, नवीन बाबू की थी, हमने 7 दिन पहले साइक्लोन का अलर्ट भेजा, सिर्फ एक व्यक्ति मारा गया, वो भी गलती से मारा गया। गुजरात सरकार को हमने साइक्लोन का अलर्ट 3 दिन पहले भेजा, एक पशु भी नहीं मरा सर। मगर मैं बड़ी विनम्रता के साथ कहना चाहता हूं कि आप जो घिसे पिटे शब्द यहां लेकर आए हैं और डिमांड ही करते जा रहे हैं, अर्ली वार्निंग सिस्टम है। भारत सरकार ने 14 के बाद अर्ली वार्निंग सिस्टम के लिए 2000 करोड़ रुपया खर्च किया है और इसको साझा किया जाता है मान्यवर। 7 दिन पहले हर राज्य को सूचना भेजी जाती है और वो सूचना साइट पर सबके लिए भी उपलब्ध है, माननीय सांसदों के लिए भी उपलब्ध है। मगर कुछ लोगों को है कि यहाँ की साइटें खोलते ही नहीं है, विदेश की ही खोलते हैं। तो अब विदेश में तो इसकी अर्ली वार्निंग सिस्टम आएगी नहीं, हमारी साइट देखनी पड़ेगी मान्यवर। वर्षा, एक मिनट, अब सुनो भाई, मैंने ध्यान से आपको सुना है, सुनिए जरा। नो डोंट ब्रदर, प्लीज। इस तरह से नहीं चलेगा, ये सदन है। आई विल नॉट अलाउ। The facts and figures and details are being imparted. Please, मान्यवर, Honorable Minister. मैं तो उस उद्देश्य से ही कहता हूं इसको सुनकर सभी राज्य अलर्ट हो, अर्ली में अलर्ट हो जाए। मेरा किसी को ताना लगाने का आशय नहीं है। वर्षा के लिए अर्ली वार्निंग सिस्टम है, हीट वेव के लिए है, तूफान के लिए है, चक्रवात के लिए है, यहां तक बिजली के लिए भी अर्ली वार्निंग सिस्टम है, जो 10 मिनट पहले बिजली अक्षांश रेखांक के साथ कहां गिरेगी वो सीधा कलेक्टर को इन्फॉर्म करती, मगर इसका कोई जिक्र नहीं कर रहा है। मैं तो मानता हूं जानकारी का अभाव होगा, जानकारी का अभाव है तो भी ठीक नहीं है, और राजनीति है मान्यवर तो बहुत दुखद है मान्यवर। कई सारे राज्यों ने इसका उपयोग भी किया है और परिणाम भी आए हैं। और इस अर्ली वार्निंग सिस्टम के तहत मैं आज सदन को बताना चाहता हूं, 23 तारीख को ही मेरे ही अनुमोदन से 9 एनडीआरएफ की टीमें केरल के लिए रवाना हो गई थी कि वहां लैंडस्लाइड आ सकता है। भारत सरकार ने 9 एनडीआरएफ की टीमें विमान से वहां भेजी। मैं पूछ सकता हूं मान्यवर, इतना मुझे पूछते हैं सारे लोग, केरल सरकार ने क्या किया? अनधिकृत लोग रह रहे थे, नहीं रह रहे थे, मगर वल्नरेबल सिचुएशन तो थी। इनको शिफ्ट किया गया क्या? क्यों नहीं किया गया? कौन रोकता था? और शिफ्ट किया तो मरे कैसे? शिफ्ट पहले नहीं किया गया है, बाद में किया गया है। जितना बोलोगे उतना नुकसान होगा। मैं बोलना नहीं चाहता, परंतु जब आप आरोपात्मक तरीके से बात करते, मैं शांति से यहाँ बैठकर सुनने ही आया। मान्यवर, मैं आज आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि अर्ली वार्निंग सिस्टम नरेंद्र मोदी जी 2014 में प्रधानमंत्री बने,
2016 से ये प्रोजेक्ट चालू हुआ और 23 तक दुनिया की सबसे आधुनिक अर्ली वार्निंग सिस्टम कहीं पर है तो भारत में। और इसका 7 दिन पहले इसका अनुमान देने वाले 4 ही देश है, उसमें से एक भारत है। एनडीआरएफ की बटालियन उतरने से भी अलर्ट अगर हो जाते तो काफी कुछ बच जाता, मगर मैं किसी पे दोषारोपण नहीं करना चाहता हूं। ये समय है केरल की सरकार के साथ खड़ा रहने का, केरल की जनता के साथ खड़ा रहने का और जो लोगों की हानि हुई है उनके साथ खड़ा रहने का। मैं सदन को विश्वास दिलाना चाहता हूं, इरिस्पेक्टिव ऑफ पार्टी पॉलिटिक्स, नरेंद्र मोदी सरकार केरल की जनता और केरल की सरकार दोनों के साथ चट्टान की तरह खड़ी रहेगी, किसी को संशय रखने की जरूरत नहीं। কেরলের ওয়ানাডে ভূমিধ্বংসে মৃতের সংখ্যা 180 ছড়িয়েছে, আহত 200 জনেরও বেশি। এই মৃত্যু মিছিলের জন্য কেরল সরকারকে কাঠগড়ায় তুললেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। রাজ্যসভায় তিনি অভিযোগ করলেন 7 দিন আগে ভূমিধসের সতর্ক বার্তা থাকা সত্ত্বেও কেরল সরকার কেন মানুষকে নিরাপদ স্থানে সরালো না। তার প্রশ্ন, কেন আগাম সতর্ক বার্তা সত্ত্বেও মানুষকে অন্যত্র সরালো না রাজ্য সরকার? এত লোক কিভাবে মারা গেল? এদিন রাজ্যসভায় অমিত শাহ বলেন, 23 জুলাই আমার অনুমতি নিয়ে 9 দলের বিপর্যয় মোকাবিলা দল কেরলে রওনা দিয়েছিল, কারণ সেখানে ভূমিধসের আশঙ্কা ছিল। ভারত সরকার বিমানে এনডিআরএফের দল পাঠিয়েছিল। কেরল সরকার কি করেছিল? কেন মানুষকে অন্য জায়গায় নিয়ে যাওয়া যায়নি? কেন সরানো হয়নি? আর অন্যত্র সরানো হলে মারা গেল কিভাবে? শুরুতে সরানো হয়নি, পরে সরিয়েছে রাজ্য সরকার। তিনি মনে করিয়ে দেন 2014 সালে নরেন্দ্র মোদী প্রধানমন্ত্রী হয়েছিলেন। 2016 সাল থেকে আগাম সতর্কতা ব্যবস্থা চালু হয়েছিল। 2023 সাল থেকে এটা দুনিয়ার সবচেয়ে আধুনিক আগাম সতর্কতা। 7 দিন আগেই ভূমিধসের পূর্বাভাস দিয়েছিল 4টি দেশ, এর মধ্যে একটি ভারত। ওড়িশা সরকারের প্রসঙ্গও তোলেন শাহ। তিনি জানান, এর আগেও আগাম সতর্কতা দিয়েছিলেন বিভিন্ন রাজ্য সরকারকে, তারা ভালো কাজ করেছে। ওড়িশায় 7 দিন আগে ঝড়ের আগাম সতর্কতা দেওয়া হয়েছিল, তখন ওড়িশায় আমাদের সরকার ছিল না, নবীনবাবুর সরকার ছিল, মাত্র 1 জন মারা গিয়েছিল। পশ্চিমবঙ্গ সরকারকেও আগাম সতর্কতা দেওয়া হয়েছিল, সেখানকার সরকারও ভালো কাজ করেছে, মাত্র 7টি গবাদি পশু মারা গিয়েছিল। আমাদের কাছে বিশ্বের সবচেয়ে আধুনিক আগাম সতর্কতা ব্যবস্থা রয়েছে।